नमस्कार, मैं शुभम पांडे गगन एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अक्सर आपने मेरे चैनल पर तमाम उपन्यासों की कहानी संग्रह की समीक्षाओं को देखा होगा। अमूमन मैं एक कवि हूँ, तो मेरे अंदर न जाने क्यों कविता कुछ आप कह सकते हैं कि कविता मेरे जहन में घर करती है। और ऐसी ही कविताएं का एक संग्रह जो सारी की सारी कविताएं आपके दिल में घर करेंगी, उन कविताओं का एक 70 कविताओं का संग्रह एक नए युवा लेखक अभिषेक शुक्ल जी ने लिखा है, जिस किताब का नाम है तुम्हें अब लौट आना चाहिए। यह किताब सरस्वती पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है, जिसमें 70 कविताओं का संग्रह है जो एक से एक बेहतरीन कविताएं हैं। इनकी कुछ कविताएं मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा और आपसे मैं विनती करूँगा कि आप इस किताब को खरीदिए और देखिए कि कितनी गहरी बातों के साथ इन्होंने छोटी छोटी छंदमुक्त कविताएं लिखी हैं। एक कविता, हे ईश्वर, जब लिखना मेरे हिस्से में कुछ तो थोड़ा सा दुख ज़रूर लिखना, जिससे मैं जान सकूं कि सुखों का वास्तविक आनंद। थोड़ी सी प्रतीक्षा भी लिखना, जिससे मैं समझ सकूं मिलन का वास्तविक अर्थ। थोड़ी सी हार भी लिख देना जो मुझे बता सके जीत का महत्व, और इसी के साथ लिख देना थोड़ी सी घृणा जो मुझे सिखाएगी प्रेम। इस किताब की सबसे अच्छी कविताओं में से जो किताब का टाइटल भी दिया गया है, तुम्हें अब लौट आना चाहिए। जिस तरह शाम को दिन भर की यात्रा के बाद थका हुआ सूरज लौट जाता है पहाड़ियों के पीछे, पूरा आकाश नापने के बाद चिड़िया लौट जाती है अपने घोंसले में। अच्छी फसल की उम्मीद लिए थके हारे किसान बैलों के साथ लौट जाते हैं अपने दरवाजे पर। गुबार छोड़ते हुए और घंटियां बजाते हुए जानवर लौट जाते हैं अपने बाड़े में। तमाम भूली बिसरी यादें घर करने लगती हैं मन में, और सुबह काम पर गए सभी लोग शाम को लौट जाते हैं अपने अपने घरों में, ठीक इन सबके जैसे। तुम्हें अब लौट आना चाहिए, तुम्हें अब लौट आना चाहिए। इसी किताब की एक और कविता, नदियाँ अकेले नहीं बहती। नदियाँ अकेले कभी नहीं बहती, इनके साथ बहती हैं मिट्टी, आस्था, उम्मीद। पहाड़ भी अक्सर उनके साथ बह जाया करते हैं। इन सब के साथ नदियों में बहते हैं घर, सपने और लोग भी। कोई भी अकेले नहीं बहता, सब कुछ ना कुछ लेकर ही बहते हैं। जैसे जब बहता है आंसू तो उसके साथ बह जाता है थोड़ा सा दुख। इसी तर्ज पे कविता कि दुखों के दिन में हम नहीं तलाशते उसका निदान, हम तलाशते हैं लोग जो बांट सकें दुख और दे सकें एक छोटी सी उम्मीद, और कह सकें कि बीत जाएगा या दिन। दुख हमें कोई नहीं मिलता, अपूर्ण रह जाता है हमारी खोज, अपूर्ण रह जाती है हमारी खोज। असल में दुखों का दुख कम नहीं होता, दुखों को ना बांट पाने का दुख बहुत अधिक होता है। इसी तरह से छोटी छोटी कविताओं पे इतने गूढ़ अर्थों के साथ जो कविताएं लिखी हैं, जैसे लोकतंत्र को मर जाना चाहिए, जाना माना चेहरा, अपने पुराने पते पर, आदमी और भीड़, प्रिय कबूतर, कसक, मैं निराश नहीं हूँ, औरत, पल्लू और पसीना। सुबह सुबह सड़क पर निकलती है एक औरत, उठाती है अपना पल्लू और पोंछ लेती है माथे का गले का पसीना। वह तेज कदमों से पहुंचती है एक घर में, बजाती है दरवाजे की लगी घंटी। एक नाराज चेहरा दरवाज़ा खोलता है, वह चेहरा उससे कुछ कहता है। वह औरत सिर झुकाए अंदर चली जाती है। कुछ देर की खटर पटर के बाद वह औरत बाहर निकलती है, उठाती है अपना पल्लू और पोंछ लेती है माथे और गले का पसीना। वह नाराज चेहरा बंद कर लेता है दरवाज़ा। वह औरत फिर तेज तेज कदमों से पहुंचती है दूसरे घर में, बजाती है घंटी। फिर वही नाराज चेहरा, फिर वही चटर पटर और फिर वही पसीना। ऐसे ही खूबसूरत कविताओं के लिए ज़रूर खरीदिए ये किताब, तुम्हें अब लौट आना चाहिए, अभिषेक शुक्ल द्वारा रचित। थैंक यू सो मच।